एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइज। राधे राधे, जय माता दी ऑल्सो गाइज। आज का व्लॉग होने वाला अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग, जैसे कि पहले वाला व्लॉग रहा है, लास्ट व्लॉग मेरा। तो गाइज सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियो लाइक करी, कमेंट्स किए और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने। तो गाइज इसका मतलब ये है कि आपको माँ कालका के बारे में सुनना बहुत अच्छा लगा। तो गाइज थैंक यू सो मच। और गाइज इसी के साथ मैं एक और वीडियो लेके आज आपके सामने आ गई हूँ। तो गाइज़ मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि माँ कालका की पूजा हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे मिथ्स थे जो मैंने ट्राई किया था कि मैं क्लियर कर सकूँ आप लोगों के। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा उस बारे में जो मैंने बात की। तो गाइज़ इसीलिए मैं आज आ गई हूँ लेके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो कि मेरे साथ हुए हैं जब से मैंने माँ कालका की पूजा करना स्टार्ट किया है। तो गाइज़ ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ एक्सपीरियंसेस आज के व्लॉग में आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। तो गाइज़ पूरी वीडियो देख के जाना, थोड़ी सी वीडियो देख के मत जाना, ठीक है? क्योंकि आगे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको सुन के मज़ा ही आ जाएगा। तो गाइज़ इन्हें आप एक्सपीरियंसेस ना कह के चमत्कार भी बोल सकते हैं कि ये माई के चमत्कार हैं जो कि हर किसी भक्त को सुनने चाहिए। तो गाइज़ माँ के जो चमत्कार हैं वो इतने निराले हैं ना गाइज़ कि जो उनके भक्त हैं वो तो हमेशा से जानते हैं कि माँ के चमत्कार कितने निराले हैं। लेकिन गाइज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ पे कि वो नहीं मानते, कुछ नहीं मानते। वो सोचते हैं ये सब ढोंग है, कुछ नहीं होता, ठीक है, चमत्कार जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। बट गाइज़ ऐसा नहीं है। भगवान है तो शैतान है ना? और कहते हैं इंसान है तो परेशानियां भी हैं, ठीक है? और उन परेशानियों को झेलने की शक्ति देने के लिए भगवान है। अच्छा, जो लोग इस चमत्कारों पे बिलीव नहीं करते वो ये तो बिलीव करते हैं ना कि जो ये सृष्टि है वो भगवान ने बनाई है। आप बताइए, अगर भगवान नहीं होते तो कैसे ये निर्माण होता है सृष्टि का? तो गाइज़ ऐसे ही हमारी माँ आदि शक्ति जगदम्बा हैं, ठीक है? आदि शक्ति माने सारी देवियाँ, वो आदि शक्ति कहलाती हैं गाइस। तो सबसे पहले तो गाइस हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी कि मैं ये कहीं से भी पढ़ के लिखवा के स्क्रिप्ट तैयार करके नहीं बोल रही हूँ। तो अगर कहीं भी मेरे से छोटी मोटी भूल हो जाए तो माफ़ करना। क्योंकि गाइस मैं बहुत ज़्यादा मैं बहुत ये नहीं हूँ कि मैं ज्ञानी हूँ, कि सीखी हुई हूँ, या मैंने कहीं से सीख रखा है, ये सब पढ़ा है। नहीं, जो है गाइज़ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल जो मैंने महसूस किया है, मैं वो उसकी बारे में बात करने जा रही हूँ, ठीक है गाइज़? तो ये वाली वीडियो बनाने का मोटिव है मेरा कि माँ के चमत्कारों की महिमा क्या होती है। तो गाइज़ बहुत सारे लोग, जैसे कि मैंने पहले बोला, कि माँ के चमत्कारों पर बिलीव नहीं करते। तो गाइज़ ऐसा नहीं है। जब ये चीज़ गाइज़ खुद पे बीतती है ना और हम महसूस करते हैं, जब हमें पता चलता है कि सीरियसली मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं, अगर हम सच्चे हैं, हमारी भावनाएं सच्ची हैं तो गाइज़ आप मान सकते हो। तो गाइज़ मैं ऐसे ही बैठी थी। तो एक्चुअली मैं कल परसों मार्केट गई थी, तो मैंने कहा चलो एडिटिंग कर देती हूँ, मार्केट का व्लॉग डाल देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे साथ में, उन्होंने बोला कि नहीं, मार्केट घूमना फिरना, खाना पकाना बहुत दिखाया लिया तूने। जब तेरी यूट्यूब फैमिली है उन्हें माँ कालका की वीडियो इतनी अच्छी लगी है, तो क्यों ना तू अपने पर्सनल जो तूने मिरेकल्स महसूस किए हैं, हुए हैं हमारी लाइफ में, वो शेयर कर अपने जो यूट्यूब के जितने भी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ। तो मैंने कहा ठीक है। और कोई भी गलत कमेंट ना करे, स्पेशली जो कि स्टूडेंट्स हैं केंद्रीय विद्यालय के, वो मेरे बच्चे के फ्रेंड हैं, वो लोग बीच में आके बहुत सारे कमेंट्स करते हैं फालतू के। तो बेटा वो कमेंट्स मत करिए। आप लोग अभी बच्चे हो, आप लोगों को इन सब चीज़ों से इतना रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी समझते नहीं हो ये सब चीज़ें। कई बच्चे होते हैं वो समझते हैं, जो बच्चे जिनके पेरेंट्स स्पिरिचुअल चीज़ों से जुड़े रहते हैं, वो घर में भी करते हैं, मंदिर जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं। तो गाइज़ वो बच्चे भी वैसे ही होते हैं, उनके वो भी बिलीव करते हैं इन सब चीज़ों। लेकिन गाइज़ जो लोग नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं गाइज़, वर्किंग हैं, उन्हें नहीं टाइम मिलता,
वो अपना नॉर्मल जाते हैं आते हैं, अपनी दिनचर्या नॉर्मल जीते हैं, आते हैं ऐसे ही नॉर्मल हाथ जोड़ते हैं और अपना खा पी के सो जाते हैं। तो गाइज़ जब आप बच्चों को सिखाओगे ही नहीं, उनके साथ कहते हैं ना गाइज़ जैसा हम करते हैं वैसे ही बच्चे सीखते हैं। तो जब आप बच्चों को सिखाओगे ही नहीं तो बच्चे कैसे सीखेंगे, है ना। तो उन बच्चों के लिए मैं बीच में ये अपना वीडियो बीच में रोक कर, जिस मैटर पे मैं बात कर रही थी, टॉपिक पे बात कर रही थी, रोक कर स्पेशली बोल रही हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के बच्चे फालतू के कमेंट व्लॉग्स पर ना करें प्लीज़, क्योंकि अब आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो, आप बहुत बड़े हो गए हो, 15-16 ईयर के हो गए हो आप। तो अब आप मैच्योर हो चुके हो, मैच्योर ही हो जाते हैं आज के ज़माने में 14, 15, 16 साल के बच्चे। पहले तो बच्चों को 20-20 साल में भी अकल नहीं आती थी। ठीक है गाइस, तो अब ये हो गया एक पार्ट। तो गाइस मैं आप चमत्कारों के बारे में आपके सामने बात कर रही थी। तो गाइस मैं अपने बारे में बात करती हूँ। तो जब गाइस शादी से पहले मैं और मेरी मदर, हमारे गाइस फैमिली में ना इतना ज़्यादा कोई पूजा पाठ नहीं करता था। देखो मैं झूठ क्यों बोलूँ, नॉर्मल हाथ पाथ जोड़ लिए बस हो गया। लेकिन मैं और मेरी मदर गाइस साईनाथ के बहुत भक्त थे क्या, अभी भी हैं। बट ये है कि गाइस बहुत जाते थे हम मंदिर। एक्चुअली क्या था, जहाँ मेरा स्कूल था साकेत में, तो ये ईस्ट है ना, साउथ दिल्ली में मेरा स्कूल था साकेत में। साकेत सुना होगा आपने। तो गाइस कोई गया होगा साकेत साइड, PVR है वहाँ पे, तो उसी के साथ में साईनाथ मंदिर है। तो गाइस मैं और मेरी मदर बहुत जाया करते थे साईनाथ टेम्पल, बहुत, हर वीरवार, एवरी वीरवार, कोई स्पेशल डे हुआ, कुछ हुआ, चलो साईनाथ मंदिर। तो गाइस पहले मैं साईनाथ से रिलेट करती हुई आ रही हूँ, फिर आपको आगे की अपनी कहानी सुनाऊंगी, जर्नी सुनाऊंगी क्या थी, जो कि कैसे मैं कालका माई तक पहुँची। बट गाइस बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप पूरा देखना और फिर आप ऑब्ज़र्व करना कि क्या ये चमत्कार है, होता है कि नहीं होता। ठीक है। तो गाइस साईनाथ मंदिर हम लोग बहुत जाया करते थे, बहुत ज़्यादा। फिर गाइस धीरे धीरे और ज़्यादा प्यार बढ़ गया साईं बाबा से। ठीक है। उसके बाद गाइस हमने क्या नाम है, बाबा के चालीसा करने शुरू करे। चालीसा गाइस बाबा के भी वैसे ही होते हैं, 40 दिन किसी भी देवता के करो आप, कोई भी भगवान के, 40 दिन टेंपल जाना, सेवा करना, जैसे भी आपसे बनता है वो भी करा। मेरी मम्मी भी करती थी गाइस, मैं भी करती थी। फिर गाइस वहाँ पे ना बुक्स अवेलेबल होती हैं, नोट बुक्स बाबा के मंदिर से ना, तो उसमें ना ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं, बहुत सारे 108 बॉक्सेस बने होते हैं हर एक पेज पे। तो उसे भरना होता था। जैसे कि अब आज के टाइम में तो काउंटर लेके सब जाप करते हैं ऐसे ऐसे, उस टाइम पे मैं लिखती थी गाइस रेड पेन से ना, तो वो नोटबुक्स लेके आ जाती थी मैं मंदिर से। तो मैं पहले अपनी पढ़ाई ख़त्म करती थी गाइस। शुरू से ही मेरे पेरेंट्स वर्किंग थे, तो मैं अपनी पढ़ाई भी करती थी, अपने घर का सारा काम भी करती थी। छोटी सी बच्ची थी गाइस मैं, 5वीं 6ठी तब की बता रही हूँ, 6ठी 7वीं की। तब से गाइस घर का काम वाम सब मैं करती थी, क्योंकि मुझे पता था मेरी मम्मी बेचारी थकी हुई आएगी तो क्या वो थोड़ी ना करेंगी ये सब चीज़ें। लेकिन आजकल के बच्चे नहीं सोचते गाइस, कुछ बच्चे सोचते हैं, कुछ नहीं सोचते। तो गाइस आती थी स्कूल से पढ़ के, सारा काम वाम किया, अपना मस्त होमवर्क निपटाया। गाइस आज तक हमारे पेरेंट्स ने ये नहीं बोला कि क्या पढ़ा तो उन्हें दिखाइयो, उन्हें ये पता था कि ये कर लेती है, हमारी बेटी कर लेती है। तो गाइस सब सेट होता था। पूरे दिन गाइस मैं अकेली रहती थी, क्योंकि पेरेंट्स वर्किंग थे, भाई भी वर्किंग थे। लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं पूरा दिन टीवी देखूं बैठ के। पूरा दिन गाइस मैं पढ़ाई करती थी। जब थोड़ा बोर हो जाती थी तो थोड़ा गाने चला लेती थी, डांस वांस कर लेती थी। तो ऐसे बच्ची थी गाइस मैं। तो गाइस मैं वो नोटबुक लेके आया करती थी, और फिर जब मेरे पढ़ाई डन हो जाती थी तो मैं साईनाथ साईं ओम साईं, कुछ भी आप ले सकते हो। साईं राम का नाम ले सकते थे, ओम साईं ले सकते थे, साईं राम ले सकते थे, ये लिखते हैं। तो ये भरती थी बुक्स गाइस में। फिर जब गाइस ये बुक्स भर जाती हैं ना, तो वो मंदिर वाले कलेक्ट कर लेते हैं। फिर वो लोग ना गाइस कहते थे कि जहाँ पर भी मंदिर की स्थापना होती है ना, तो वहाँ पर नींव में ये बुक्स बिछाई जाती हैं, जो कि भक्तों द्वारा लिखी गई थी, वो ऐसा कहते थे। तो गाइस फिर मैं वहाँ दे के आ जाती थी।
उसके बाद गाइस बहुत लगाव हुआ। लोधी रोड का साईं मंदिर भी आपको पता होगा। उसके बाद ये यहाँ का श्री फोर्ट ऑडिटोरियम है, वहाँ का भी गाइस आपको मंदिर साईंनाथ का पता होगा, वहाँ भी हम बहुत जाया करते थे। तो बाबा से बहुत प्यार था गाइस। उस बीच गाइस कभी कालका मंदिर नहीं गई मैं, कभी लिटरली नहीं गई, या मेरा शायद बुलावा नहीं था, या ये था कि शादी के बाद जुड़ना था मुझे माँ से, पता नहीं गाइस। तो बाबा से बहुत लगाव था। बाबा के पूजा पाठ करते थे, वीरवार के फास्ट भी रखती थी गाइस मैं, साईंनाथ के फास्ट। उसके बाद क्या हुआ गाइस कि मेरी पढ़ाई वढ़ाई पूरी हुई, सब हुआ। उसके बाद मेरी शादी हो। शादी के बाद गाइस फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड मुझे कालका मंदिर लेके गए। फर्स्ट टाइम मैं उनके साथ गई थी गाइस कालका मंदिर। नाम सुना था मैंने, बहुत सुना था नाम, क्योंकि दिल्ली के रहने वाले हैं, कालका जी सुनते हैं, कालका जी एरिया, कालका जी, गोविंदपुरी, तो लेकिन कभी गई नहीं कालका मंदिर। पता नहीं गाइस क्या था, या तो उन्हीं के साथ मेरा लिखा हुआ था जाना मंदिर। और वो गाइस माँ के इतने भक्त थे, अभी भी हैं ही, बट अभी ये हो गया है गाइस कि थोड़ा बिज़ी हो गए हैं, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। मन में याद कर लेते हैं थोड़ा बहुत। वो कहते हैं कोई नहीं अब तू कर, मैं मन में कर लेता हूँ। और मेरे को, क्योंकि गाइस सुबह के निकले रात को घुसते हैं घर में, टाइम नहीं मिलता। उस टाइम तो स्टूडेंट थे, पूरा टाइम था उनके पास। तो गाइस वो बहुत जाया करते थे कालका मंदिर, झंडे वालन। पास में काली मंदिर है गाइस हमारे एरिया में, तो वहाँ पे बहुत सेवा करते थे वो। नवरात्रों में जैसे भी गाइस उनसे बनती थी वो करते थे। तो उन्होंने कहा चलो कालका मंदिर दर्शन कराएं, शादी हो गई है अब। मैंने कहा चलो। तो गाइस जब मैं दर्शन करने गई ना पहली बार वहाँ पे, तो गाइस एक ऐसा लगा ना मुझे कि मैं क्या ही बताऊँ, एक अलग अनुभव था। ऐसा लग रहा था कि मैंने जन्नत के दर्शन कर लिए हों। तो गाइस फिर क्या था, फिर बस माँ से लगाव इतना जुड़ गया कि प्यार हो गया उनसे, मेरे को बहुत प्यार हो गया। तो बाबा के मंदिर भी जाते थे और वहाँ भी जाती थी मैं, कालका मंदिर भी। और गाइस एक अच्छा चीज़ ये थी कि मेरे हस्बैंड भी साईंनाथ के मंदिर जाया करते थे। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये मिथ है साईं बाबा ये वो, मैं मतलब ज़्यादा नहीं बोलूँगी, कुछ नहीं है। साईं बाबा हमेशा यही उपदेश देते हैं कि सबका मालिक एक। ये उपदेश देने वाला जो व्यक्ति है वो कैसे किसी का हो सकता है कि वो इस धर्म का या उस धर्म का? नहीं, वो किसी धर्म के नहीं है, वो सब धर्मों के हैं। जो भी मानो सब एक्सेप्ट है उन्हें, ठीक है। और गाइस बहुत सारे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कालका मंदिर में जो अदर किसी धर्म के हैं, फिर भी कालका मंदिर आते हैं दर्शन करने। आपने भी वीडियोस में देखा ही होगा, ठीक है। तो गाइस ऐसे मैं माँ से जुड़ी। उसके बाद गाइस बहुत प्यार हो गया माँ से मेरे को। फिर उसके बाद गाइस जब भी बर्थडे होता था, मेरा बर्थडे हुआ, हस्बैंड का बर्थडे हुआ, अभी तक के बच्चे नहीं हुए थे, अभी बच्चों की बात नहीं कर रही, एनिवर्सरी आई हमारी, तो सबसे पहले कालका माई के दर्शन करके आते थे। नवरात्रे फिर दोनों हस्बैंड वाइफ पूरे रखते थे गाइस। पहले तो ना मम्मी के यहाँ पे मैंने पूरे नवरात्रे कभी भी नहीं रखे, क्योंकि मम्मी ये बोलती थी नहीं बेटा पूरे नवरात्रे नहीं रखने, भूखे नहीं रहना। तो मैं पहला और आखिरी का रखती थी गाइस। कंजके प्रॉपर करते थे हम लोग, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नहीं मानते थे माँ को, पर ऐसे नहीं मानते थे जैसे शादी के बाद स्टार्ट हुआ मानना। तो गाइस फिर मैंने इनके साथ पूरे फास्ट रखने शुरू करे, क्योंकि मेरे ससुराल में मेरी नंद थी, मेरी सास थी, वो भी पूरे फास्ट रखती थी। तो हम 5-6 जने थे जो पूरे 9 दिन के फास्ट रखते थे। फिर कुट्टू का खाना वाना बनता था, बड़ा मज़ा आता था गाइस। तो ऐसे मैं उनके साथ जुड़ गई माँ से। अच्छा, अब ये सब कहानी सुननी होगी आप लोगों ने, तो आपको लग रहा होगा क्या ये नॉर्मल चीज़ें हैं। उसके बाद बात आती है गाइस कि फ़र्स्ट टाइम मैंने कंसीव किया शादी के 2 साल बाद। लेकिन गाइस पता नहीं क्या हुआ, तो 2.5 महीने में मेरे को दिक्कत हो गई बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो अबॉर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद गाइस फिर कुछ दिनों बाद 7-8-9 महीने बाद फिर कंसीव हुआ। बहुत ट्रीटमेंट भी चला, लेकिन उसके बाद भी गाइस वो हो गया अबॉर्ट, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे ये क्यों बता रही है, ये इसलिए बता रही हूँ भाई, पार्ट है ये, मेरी माँ से जुड़ा हुआ है ये पार्ट, इसलिए मुझे बताना ज़रूरी है। तो गाइस 2 मिसकैरेज हो गए थे मेरे। फिर मैंने कहा कि अब बहुत हो गया। और उस टाइम गाइस एज भी बहुत बड़ी नहीं थी मेरी, ठीक है, क्योंकि शादी भी हम लोगों के यहाँ हो जाती है जनरली 19, 20, 18 में शादी कर देते हैं हमारे साइड में, MP में।
थोड़ी बाकी की पढ़ाई भी मैंने यहीं ख़त्म करी थी, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो गाइज़ ब्लड लॉस बहुत हो गया था इस बीच में ना, क्योंकि इन सब चीज़ों में ब्लड लॉस बहुत हो जाता है। तो गाइज़ मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी, बिल्कुल आँखों के नीचे गड्ढे हो गए थे, ताकत नहीं थी शरीर में, बहुत दिक्कत थी। फिर गाइज़ डॉक्टर को दिखाया, तब नॉर्मल हुआ थोड़ा जाके। फिर गाइज़ मेरे हस्बैंड ने बोला छोड़, सब छोड़ दे तू, अब तू ऐसा कर, दुर्गा कवच का पाठ स्टार्ट करना। आज से प्रतिदिन तेरा नियम होना चाहिए, जब सारा काम वाम करके, 4 मंजिल घर था गाइज़ मेरा ससुराल वाला, तो नीचे किचन विचन थी, नीचे ही मंदिर था। फिर मैं काम वाम करके अपने कमरे में आ जाती थी ऊपर। तो इन्होंने कहा जब तू सारा काम निपटा लेती है, पूरा काम धाम करके जब ऊपर आती है, तब आराम से बैठा कर नीचे और दुर्गा कवच पढ़ा कर। तो गाइज़ मैं आराम से आती थी ऊपर, दुर्गा कवच का पाठ प्रतिदिन करती थी। तो गाइज़ दुर्गा कवच इन्होंने जब मुझे ला के दिया, तो मेरी लाइफ में एक अलग सी एनर्जी आई गाइज़। जैसे मेरे को बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती थी गाइज़, मुझे कुछ करने का मन नहीं करता था, मुझे गुस्सा भी आता था बहुत ज़्यादा। तो जब मैंने दुर्गा कवच का पाठ करना शुरू करा, तो मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस आए गए, बहुत चेंजेस आए मेरे लाइफ में। फिर गाइज़ धीरे धीरे और चीज़ों का पता चलता गया कि दुर्गा कवच में सप्तशती का पाठ भी है, जो कि माँ के पूरे 13 अध्याय हैं। उन 13 अध्यायों में पूरे माँ का जो भी गाइज़ पराक्रम है, उन सब का गुणगान है कि कब कब माँ प्रकट हुई, कब कब देवताओं ने माँ को ध्यान करके बुलाया, कब कब माँ ने रक्त बीज का वध करा, चंडमुंड का वध करा। ये सारी चीज़ें हैं गाइस सप्तशती पाठ में। आप पढ़ोगे ना, इतना इंटरेस्टिंग लगेगा ना आपको लगेगा मैं पढ़ता ही जाऊँ। तो गाइस बीच में मैं ये भी बता देती हूँ कि दुर्गा कवच और सप्तशती पढ़ने का नियम यही है कि आप लोगों को नॉनवेज वगैरह खा के नहीं पढ़ना। अगर आप खाते हो तो मत पढ़ो उस दिन, लेकिन नॉनवेज वगैरह खा के नहीं पढ़ना, ठीक है। वैसे आप मॉर्निंग में पढ़ लो तो ठीक है ज़्यादा। और सप्तशती का नियम ये है कि अगर आप सप्तशती पाठ उठा रहे हो माँ का पढ़ना, तो वो लगातार 13 अध्याय हैं गाइस, ठीक है। तो अगर आप 9 दिन में माँ के अगर पढ़ते हो, तो आपको 9 दिन के अंदर वो कंप्लीट करना होता है। आपको पहले नवरात्रों में हाथ जोड़ के संकल्प लेना होता है कि माँ मैं आपके सप्तशती का पाठ पढ़ रहा हूँ, और हाथ जोड़ के विनती है कि कोई विघ्न ना हो और मेरा ये पाठ संपन्न हो जाए। और फिर 9 से पहले आप अपना कंप्लीट कर ले। अष्टमी पे ही कर लेगा इस कंप्लीट। मैं तो गाइस अष्टमी पे पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। अब वो आप खुद काउंट कर लेना कि मैंने एक दिन में 2 करने हैं, 3 करने हैं, 4 करने हैं, 5 करने हैं। कोई गाइस कोई इतने बड़े भी भक्त है कि जो हर नवरात्रे पूरे 13 अध्याय पढ़ते हैं बैठ के। हर नवरात्रे पूरे 13, हर नवरात्र पूरा 13। पर मैं ऐसे नहीं करती गाइस, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगी इतना सा भी गाइस। मैं ऐसे पढ़ती हूँ, जैसे आज 1 पढ़ लिया, कल 2 पढ़ लिए, फिर 2 पढ़ लिए, फिर 3, मतलब मैं कैलकुलेट करके अष्टमी पे कंप्लीट कर लेती हूँ सारे अध्याय। फिर 9वीं पे अपना कंजिका पूजन हो जाता है। फिर गाइज़ मैंने सप्तशती का पाठ पढ़ना शुरू करा, तब भी गाइज़ मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। फिर गाइज़ डॉक्टर्स को भी दिखाया कि इसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर डॉक्टर्स ने दवाई भी चलाई, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चला मेरा गाइज़, एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लिया मैंने। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि कोई बात नहीं, अब बहुत हो गया, बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया मैंने, अब नहीं दिखाना मुझे, चल चालीसा करते हैं माँ का। तो गाइज़ फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि बच्चे के लिए कि हाँ हमारे गोद भर जाए। तो गाइज़ फर्स्ट चालीसा किया था मैंने अपने हस्बैंड के साथ। तो हमने किया था 2010 में मेरा बेटा पैदा हुआ था गाइज़। हमने किया था, हाँ 2010 से पहले ही किया हमने शायद चालीसा, हाँ। तो गाइज़ कुछ टाइम पहले करा हमने, 2010 की बात बता रही हूँ। तो गाइस पूरा 40 दिन हम माँ के मंदिर जाते थे, माँ से प्रार्थना करते थे कि माँ सब कुछ ठीक कर दो, जो भी ये परेशानियाँ हुई हैं ऐसी परेशानियाँ ना आए, मिसकैरेज ना हो, गोद भर दो माँ। क्योंकि गाइस 2-2.5 साल हो गए थे ना। तो गाइस यहाँ पे तो अब आजकल तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो तो ये सोचते हैं कोई बात नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। बच्चे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आपको पता है, ठीक है। तो गाइज़ जब चालीसा किया माँ का, उसके कुछ ही दिन बाद मेरे को कंसीव हुआ, ठीक है। फिर कंसीव होने के बाद फिर गाइज़ प्रतिदिन दुर्गा कवच पढ़ती रही,
बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने बोला पूरा 9 महीने आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी 2 बार मिसकैरेज हो चुका है। और आप फिर उन्होंने बोला सीढ़ियाँ चढ़ते हो क्या आप ऐसे में? मैंने कहा हाँ। और फिर 4 मंजिल सीढ़ियाँ थी गाइस हमारी, तो अपने फ्लोर से नीचे जाना, नीचे से ऊपर आना। फिर गाइस ग्राउंड फ्लोर पे सास ससुर रहते थे, किचन फर्स्ट फ्लोर पे थी, तो वहाँ से नीचे जाना, बार बार देने, ऊपर आना, चाय देने जाना, नीचे आना, रोटी देने जाना, नीचे आना। तो होता था बहुत ऊपर नीचे, वो तो गाइस करना ही पड़ेगा अगर इस तरीके से घर बना हुआ है तो गाइस मेरे डॉक्टर्स ने बोला कि इनको बिल्कुल भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ानी है, हैवी लोड नहीं उठाना, कुछ नहीं करना है इनको, सिर्फ 9 महीने बेड रेस्ट, प्रॉपर बेड रेस्ट। तो गाइस बस मैं अपने कमरे में ही 9 महीने रहती थी गाइस, पूरा 9 महीने तक रही मैं सीढ़ी धीरे धीरे तभी उतरती थी जब मुझे डॉक्टर के पास जाना होता था, जैसे कि हाँ वीकली चेकअप्स होते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, इन सब के लिए। वरना गाइस मैं अपने रूम में रहती थी। और इस बीच में गाइस कभी किसी ने मेरे को ऊपर जोर भी नहीं डाला कि नहीं करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें खुद भी पता था कि इसने बहुत झेला है। तो इस चीज़ के लिए मैं अपने ससुराल वालों की बहुत तारीफ़ करूँगी कि उन्होंने ये नहीं बोला कभी कि नहीं आना ही पड़ेगा, नीचे बनाना ही पड़ेगा। उस टाइम पे मेरी जो चाचा ससुर की बेटी है ननद, वो भी रहती थी घर पे, तो वो संभाल लेती थी गाइस खाना पीना, तो इसीलिए मुझे हेल्प मिल गई बहुत ज़्यादा। फिर गाइस हस्बैंड भी थे, वो भी कर लेते थे बहुत कुछ काम वाम जो भी था। तो ऐसे ऐसे करके गाइस कंसीव हुआ। फिर 2-2.5 महीने में फिर मेरी तबीयत बिगड़ी दोबारा से, जिस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी। फिर गाइस ये गए मंदिर, इन्होंने बोला माँ पूरे 9 महीने में तेरे दरवाजे, थोड़ा सा इमोशनल हो गई, सॉरी। फिर बोला पूरे 9 महीने में तेरे दरवाजे दिया जलाने आऊँगा, लेकिन सब ठीक कर दे। सॉरी गाइस, थोड़ा इमोशनल हो गई मैं। क्योंकि गाइस उस टाइम ना इतनी परेशानियां थी ना, मतलब बैक टू बैक दिक्कत हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी गाइस उस टाइम पे। फिर इन्होंने बोला कि पूरे 9 महीने मैं तेरे दरवाजे पे दिया जलाने आऊँगा माँ, बस तू कैसे भी करके सब ठीक कर दे, ऐसी परेशानियां मत होने दे बार बार, क्योंकि गाइस बार बार ब्लीडिंग हो जाती थी मेरे को। सो गाइस आई एम सॉरी, क्योंकि कुछ लोग गाइस ये सोचते हैं कि ये ना व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर गाइस ये वाली वीडियो मैं नहीं बनाना चाह रही थी, पर मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं बना, लोगों को बता कि क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं तेरे साथ और माँ ने कैसे साथ दिया तेरा। सो गाइस आई एम सॉरी, थोड़ा सा मुझे पिछले टाइम की बात याद आ गई थी, तो मुझे थोड़ा सा रोना आ गया। तो गाइस फिर इन्होंने जाके बोला कि पूरे 9 महीने जो है कि आपको दिया जलाना, मैं दिया जलाने आऊँगा आपके चौखट पे, बस मेरे ठीक ठाक से औलाद दे दे माँ एक, ठीक है। तो गाइस उसके बाद से गाइस मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, जबकि मैंने कोई मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैं डॉक्टर के पास दौड़ी हूँ या कुछ है। बस ये माँ के चौखट रोज़ जाते थे गाइस दिया जलाने, और मैं अपना दुर्गा कवच का पाठ डेली करती थी, माँ से प्रार्थना। मतलब गाइस एक एक घड़ी ऐसी मेरी कटी है कि मैं हमेशा माँ को याद करती रहती थी कि माता रानी सब ठीक कर दे, सब ठीक कर दे, सब ठीक कर दे। आप सोचो गाइस कोई इंसान 9 महीना एक कमरे में कैसे काट सकता है। कई बार गाइस ऐसा होता था, हस्बैंड भी चले जाते थे किसी काम के लिए, तो कोई भी नहीं होता था मेरे पास, मैं अकेली लेटी रहती थी। पर गाइस बस मैं इन्हीं के सहारे लेटी रहती थी। सोचो गाइस 9 महीने बहुत होते हैं गाइस 9 महीने, क्योंकि गाइस मेरे शरीर में ताकत ही नहीं थी कि मैं नीचे उतर कर जाऊँ, किसी से बात करूँ, बैठूँ। थोड़ा सा भी गाइस हैवी कुछ उठा लिया कर लिया तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी। तो गाइस डॉक्टरों ने इतना तक कह दिया था कि इनके पैरों के नीचे तकिए लगा के पैर ऊपर करके रहने हैं इनको पूरे 9 महीने, इतनी प्रॉब्लम्स थी। और गाइस मैं ये वीडियो सिर्फ उनके लिए बना रही हूँ जो ये बोलते हैं कि माँ का चमत्कार कुछ भी नहीं होता, और अपने एक्सपीरियंसेस आपको इसलिए बता रही हूँ कि भगवान के प्रति आप लोगों का और अटूट विश्वास बन जाए कि हाँ ये चीज़ होती है, ठीक है। तो गाइस फिर जैसे कर कर के मेरे
सारे महीने कटे। उसके बाद गाइस फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ, बोला डॉक्टर ने हेल्दी है बेबी। फिर सेकेंड अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें बोला बेबी हेल्दी है। फिर थर्ड अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें भी बोला बेबी हेल्दी है। चलो ठीक है, शुक्र है माता रानी का, हमने बहुत बहुत धन्यवाद दिया कालका माई का। और जो भी गाइस मन्नत मांगी थी वो भी मांगी हुई थी कि हम पूरी करेंगे माँ, ठीक है। और वहाँ से गाइस मम्मी ने मन्नत मांगी हुई थी मेरी, क्योंकि मैंने आपको बताया मम्मी साईनाथ की बहुत पूजा किया करती थी। तो मम्मी ने ये मन्नत मांगी थी कि जब बच्चा का पहला बर्थडे होगा, कुछ भी हो, चाहे बेटी हो या बेटा, तो पहले बर्थडे से पहले मैं साईनाथ शिरडी लेकर आऊँगी इनको। मम्मी ने गाइस ये मन्नत मांगी थी। तो गाइस तब की ना फ़ोटोग्राफ्स हैं नहीं मेरे पास शिरडी की, क्योंकि बहुत, अब आप लगा लो 2010 की बात है, नहीं तो मैं आपको दिखाती शिरडी की, है ना। तो गाइस फिर जैसे तैसे टाइम आ गया, लेकिन गाइस कोई दर्द वर्द नहीं उठा मुझे। तो डॉक्टर ने बोला कि 9 महीने से ज़्यादा आपको हो चुका है, अब आप एडमिट हो जाओ वरना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 9.5 महीने हो गए थे। और गाइस टाइम ज़्यादा बढ़ता है ना तो बेबी को ब्रीथिंग करने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि माँ के जो पेट में इतनी जगह नहीं होती है ना। तो सबको ही पता है गाइस ये सब चीज़ें, तो सब पढ़े लिखे आजकल तो बच्चों को साइंस में ही सब कुछ पढ़ा दिया जा रहा है। तो गाइस फिर मैं एडमिट हो गई। फिर डॉक्टर ने बोला इनका सिजेरियन ही करना पड़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, क्योंकि इनको दर्द वर्द नहीं है। और एक दिक्कत ये भी आ गई थी कि बेबी थे, पोजीशन उसकी ब्रीच पोजीशन थी गाइस। ब्रीच पोजीशन होती है कि सर इस साइड और पैर इस साइड, ऐसे टेढ़ी पोजीशन। तो डॉक्टर ने बोला इस पोजीशन में तो हम इनको किसी भी तरीके से नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराएंगे, सिजेरियन ही होगा। अब गाइज़ वहाँ पे दिक्कत आ गई, इतनी प्रॉब्लम्स हुई गाइज़, क्योंकि कभी ऐसा देखा नहीं, करा नहीं, हॉस्पिटल फेस नहीं किया। पर गाइज़ मैंने, कहते हैं ना किसी चीज़ के पाने की डेडिकेशन होती है, तो गाइज़ मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैंने कहा मैम कर दो मेरा ऑपरेशन, काट दो मेरा पेट, बस मुझे बेबी चाहिए अपना। तो गाइज़ फिर सिजेरियन हुआ मेरा, और फिर माँ ने बेटा दिया। तो गाइज़ जब मैं अंदर गई ना, क्या नाम है, ऑपरेशन थिएटर में, तब भी मैं माँ को याद कर रही थी। तो डॉक्टर्स कह रहे हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ज़ोर ज़ोर से नाम लेते रहो भगवान माता रानी का। तो गाइज़ थोड़े देर के लिए मैं बेहोश हो गई थी। फिर उसके बाद गाइज़ जब बच्चे की रोने की आवाज़ आई तो थोड़ा होश आया मुझे। तो मैंने बस यही पूछा, मैंने कहा डॉक्टर क्या हुआ है? तो उन्होंने बोला आपको बेटा हुआ है। मैंने कहा चलो ठीक है, जय माता दी। मैंने बोला जय माता दी, कालका माई की जय। तो गाइज़ फिर मेरा फर्स्ट बेटा हुआ उस टाइम पे। तो बस सब बहुत खुश थे। माँ ने गाइज़ मेरी वो प्रार्थना स्वीकार करी और मेरी गोद भरी माँ ने गाइज़। उसके बाद गाइज़ फिर जो भी मन्नत बोली हुई थी कालका मंदिर में वो हम पूरी करी, बच्चे के दर्शन कराए माँ को, बहुत बढ़िया। और गाइज़ एक चीज़ और इस बीच में कि जो क्या नाम है, मन्नत होती है ना गाइज़, मन्नत वो अगर आप बोल रहे हो तो वो पूरी करके आनी है, क्योंकि पूरी करके आने से ये होता है कि हमने जो प्रॉमिस किया है वो हम पूरा कर। माँ, क्योंकि माँ अगर प्रॉमिस करती हैं तो वो भी तो पूरा करती है ना। अच्छा गाइज़ बहुत सारे लोग ये बोलते हैं भगवान तो नहीं मांग रहे कि हमें खाने को दे दो, हमें ये दे दो, वो दे दो, ये क्यों बोलते हैं ये चढ़ाना है वो चढ़ाना। अरे भाई भगवान नहीं बोल रहे, लेकिन आपका भी तो कोई फ़र्ज़ है ना उनके प्रति। अगर आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड आपकी हेल्प करे, मान लो एक एग्ज़ाम्पल, कोई फ्रेंड ने आपकी बहुत हेल्प करी है, तो आप क्या करते हो? आप उसे अपने घर में बुलाते हो, अच्छे अच्छे पकवान खिलाते हो, बहुत अच्छे से उसे ट्रीट करते हो, या फिर कोई गिफ्ट महंगा होता है वो देते हो उसको कि नहीं इस बंदे ने मेरी बहुत मदद करी है ना गाइज़, होता है ना ऐसा। तो यही चीज़ होती है कि हाँ हमने अगर माँ से प्रॉमिस करा है तो जब हम खुश होते हैं तो हम खुशी से, अपनी खुशी से, मांगता नहीं है भगवान, हम अपनी खुशी से उनको थैंक यू करने जाते हैं। इसीलिए हम उनको जो मन्नत बोलते हैं कि माँ मैं ये चढ़ाऊँगी, मैं ये करूँगी, मैं प्रसाद बांटूँगी, मैं भंडारा कराऊँगी, बहुत चीज़ें होती हैं जो भी बोलते हो आप लोग, तो वो हमें करना होता है। अगर वो नहीं करते तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है गाइज़। इसीलिए जो भी मन्नत मांगे हाथ जोड़ के विनतियाँ वो भूले ना, उसको पूरा कर दें, ठीक है गाइज़। तो ऐसे कर करके गाइज़ मेरी ये जर्नी कंप्लीट हुई। फिर मैं मम्मी बन गई। फिर गाइज़ धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। उसके बाद क्या हुआ गाइज़ कि जब क्या नाम है, मेरा बाबू छोटा ही था, तो इन्होंने बोला कि अब ऐसा किया कर कि
जो भी मतलब जब बच्चा क्या नाम है जिस टाइम इसे सुलाती है ना, इसे दुर्गा कवच का पाठ बोल बोल के सुनाया कर। तो गाइस छोटे से जब छोटू सा था ये मेरा बेटा, तो उसको दुर्गा कवच का पाठ पढ़ के सुला देती थी मैं। तो गाइस जैसे ही मैं स्टार्ट करती थी ना माँ का पाठ, वैसे ही ये सुनते 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 अपने आप सो जाता था। ये भी एक गाइस मिरेकल था। जैसे बच्चों को घुमाना पड़ता है, लोरी सुनानी पड़ती है, इसको दुर्गा कवच का पाठ सुनाना पड़ता था गाइस। तो दुर्गा कवच मैंने अपने टेबल पे ही पास में रखा हुआ था। तो जैसे ही मैं इसको सुलाने जाती थी कमरे में, फटाफट दुर्गा कवच उठाती थी, इसे लिटा देती थी और इसके सर पे हाथ फेरते हुए माँ का दुर्गा कवच पढ़ती थी और ये सो जाता था गाइस। तो ऐसे गाइस मिरेकल्स हुए हैं मेरे साथ। तो आप लोग भी गाइस इन मिरेकल्स के बारे में सुन के मुझे बताइएगा आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। और भी गाइस बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, चमत्कार हैं माँ के, मैं क्या ही बताऊँ आपको, जितना बताऊँ उतना कम है। बहुत ज़्यादा मतलब माँ जो है वो बहुत है। और गाइस उस बीच में हम लोग बहुत माँ को मानने लग गए, पूजा पाठ करने लग गए। तो गाइस उस बीच हमने बहुत बातें भी सुनी लोगों की, घर वालों की, कि क्या मान रहे हो इनको, तुम बहुत पूजा पाठ करते हो, इतनी नहीं करनी चाहिए, नुकसान होता है, घर में दिक्कत हो जाती है। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना गाइस, वो मेरे साथ बहुत हुआ गाइस। और गाइस लोग ये भी कह देते हैं कि जो पूजा पाठ करता है वो तंत्र मंत्र करता है। आप ये बताओ गाइस कि जो पूजा पाठ करता है क्या वो तंत्र मंत्र करता है? जो कालका माई काली की पूजा करता है क्या वो सिर्फ तांत्रिक ही कर सकते हैं, नॉर्मल लोग नहीं कर सकते? अगर नॉर्मल लोग कर रहे हैं तो क्या वो तंत्र मंत्र कर रहे हैं गाइस? क्यों ऐसा बोला जाता है? क्यों? क्या लोगों को दिमाग में ये भ्रांति फैली हुई है कि जो कालका माई की पूजा कर रहा है वो तांत्रिक बन जाता है, वो तो तंत्र मंत्र कर रहा है? भैया जादू टोने तंत्र मंत्र की देवी तो वो खुद ही है, कालों की काल महाकाली, है ना गाइस? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग ये बोलते हैं तो उन लोगों का अपने ज़बान पे कंट्रोल करना चाहिए। हम तो गाइस माता के भक्त हैं, अपनी कालका माई के भक्त हैं और हमेशा रहेंगे। जिसे जो सोचना है सोचने दो। लेकिन मैंने जितने भी लोगों से बात की है, अभी गाइस मैं एक व्लॉग ऐसा भी लेके आऊँगी जो मैं कालका मंदिर जाके वहाँ के भक्तों से भी बात करूँगी कि आप क्यों आते हो यहाँ दर्शन करने, क्या पूरा किया है माँ ने आपका। ये सब भी गाइस मैं लेके आऊँगी और आपको जल्दी ही दिखाऊँगी, ठीक है? तो गाइस यही सब चीज़ें हैं कि लाइफ जो है ना एक क्या बोलेंगे, लाइफ जो है गाइस एक बस नाव की तरह होती है, चलती जाती है, कभी रुक जाती है, कभी तेज़ चलती है, कभी धीरे चलती है, कभी डूबने वाली भी होती है। तो उसे हमारे जो प्रभु हमारे भगवान होते हैं वो बचा लेते हैं डूबने से, है ना गाइस? तो यही सारे एक्सपीरियंसेस हैं। और गाइस थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई थी वीडियो के बीच में, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं यही बोलूँगी कि आप लोग जो हैं पूरा माँ के जो है माँ पर विश्वास करें और फालतू के जो ढोंग ढकोसले हैं उन पर विश्वास मत करें। क्योंकि आज के ज़माने में गाइस ये भी है कि लोग ना भगवान के नाम पे ना बहुत ढोंग ढकोसले करते हैं। सबको नहीं गाइस मैं बोल रही हूँ, जैसे 20% लोग हैं ऐसे 20-50%, तो इसलिए भी लोग ना एकदम से विश्वास नहीं कर पाते। बट गाइस विश्वास करने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई आके आपको विश्वास करवाएगा। आप स्वयं खुद अपने आप में एक इंसान हो, एक एनर्जी हो जो कि जाके कनेक्ट हो सकते हो आप माँ से। तो कालका माई से गाइस कनेक्ट होइए, अपने दुख वहाँ जाके बोलिए, ना कि किसी और के आगे। क्योंकि आज का ज़माना गाइस ऐसा है कि जितना ज़्यादा आप लोगों को अपनी परेशानियाँ बताओगे उतना ज़्यादा गाइस लोग मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं ना गाइस, सुखी हो तो भी लोगों को दिक्कत है, दुख हुई हो तो भी लोगों को दिक्कत है। तो दिक्कत ही है, अगर सुख हो ज़्यादा दिक्कत है। तो जब आप अपने खुशी हो तो भी भगवान के साथ सेलिब्रेट करें, दुख हो तो भी भगवान के साथ शेयर करें, अपनी प्रॉब्लम भगवान को बताएं, ठीक है? अपने ईष्ट को बताएं, चाहे आप महादेव को मानते हैं, ठाकुर जी को मानते हैं, माता रानी को मानते हैं। तो गाइज़ ऐसे ही बहुत सारे, अभी रिसेंटली क्या हुआ गाइज़ कि मेरे पापा अभी परसों नरसों बहुत बीमार हो गए थे, बहुत सीरियस हो गए थे। मैंने आपको बताया था ना कि उनकी तबीयत ख़राब है। तो गाइज़ मैं उनसे मिलने भी गई थी, लेकिन उनकी इतनी
अच्छी कंडीशन नहीं थी कि मैं व्लॉग बनाऊं, और मुझे खुद से भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कैसे व्लॉग बनाऊं। इनकी इतनी तबीयत ख़राब है, सब सोचेंगे इसको अपनी व्लॉग की पड़ी है। तो ये चीज़ें भी गाइस सोचनी पड़ती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो कैमरा खोल के सब दिखाने लग जाते हैं जो भी है। बट गाइस ऐसा नहीं है, मैं सिचुएशन के हिसाब से व्लॉग बनाती हूँ। अगर मुझे लगता है कि यहाँ नहीं बनाना तो इट मीन्स नहीं बनाना। और सारी चीज़ें गाइज़ व्लॉग में दिखाना ज़रूरी भी नहीं होता, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो गाइज़ पापा की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। होली वाले दिन व्लॉग में आपने देखा होगा कि पापा आए थे, अच्छे भले थे, पैसे वैसे दे के गए बच्चों को, मुझे गुजिया वुजिया दे के गए, मिठाई उठाई दे के गए। उसके बाद गाइज़ अगले दिन नेक्स्ट डे उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई गाइज़। उनको उल्टी दस्त हो गए बहुत भयंकर वाले। और गाइज़ क्या नाम है, बहुत गंदे वाले दस्त हो गए थे गाइज़, बहुत गंदे वाले। मतलब कहते हैं ना अपने आप ही ऐसे कपड़ों में भी मतलब होने लग गया था, इतनी प्रॉब्लम हो गई थी गाइज़। उनको कभी इस तरीके से नहीं हुआ था। और उससे क्या हुआ गाइज़, उनको पानी की कमी हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया, और जिसकी वजह से उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। तो मैंने मम्मी को फ़ोन करा, मैंने कहा मम्मी पापा से तो बोला भी नहीं जा रहा है, इन्हें ले जाओ। तो मम्मी कह रही ये जा ही नहीं रहे। और मम्मी एक दिन पहले से बोल रही हैं कि चलो हॉस्पिटल चलो हॉस्पिटल, उठ ही नहीं रहे, कह रहे नहीं मैं ठीक हो जाऊँगा ठीक हो जाऊँगा। तो गाइज़ आप लोगों से भी मेरी यही प्रार्थना है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फटाफट से हॉस्पिटल जाइए, ये मत सोचिए कि घर में बैठ के हम ठीक हो जाएंगे। तो गाइज़ नेक्स्ट डे अगले दिन शाम को उनको फिर से बहुत दिक्कत होने लगी, उल्टी बंद ही नहीं हो रही थी। उन्होंने क्या किया कि नॉर्मल से डॉक्टर से जाके दवाई लिया। जब उसकी दवाई खाई तो और ज़्यादा वॉमिट हुई, और ज़्यादा इतनी वॉमिट हुई कि उनको मतलब गाइज़ हम भी अगर एक दो बार वॉमिट कर लेते हैं तो हमें लस्त हो जाते हैं एकदम, हमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती किसी चीज़ की। तो गाइज़ वो सोचो इतना हो रहा था उनको तो उनके साथ क्या हुआ होगा। तो गाइज़ फटाफट से मेरे भतीजे ने गाड़ी वाड़ी बुक करी है। मेरा घर तो गाइज़ बहुत दूर है वहाँ से, मतलब बहुत दूर ऐसा है कि 1.5-2 घंटे का रास्ता है। तो मैं तो इतनी जल्दी पहुँच नहीं पाती। तो फिर मैंने बोला इनको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ, और अगर नहीं वहाँ पे आराम पड़ेगा तो यहाँ डॉक्टर मलिक हैं जिनके यहाँ मैं दिखाती हूँ बच्चों को भी और अपने आप को भी, तो वहाँ दिखा लेंगे प्राइवेट में। तो मम्मी ने बोला पहले हमारे यहाँ पे ना मालवीय नगर की डिस्पेंसरी है, वो भी अच्छी है, पहले वहाँ ले जाते हैं। मैं ठीक है, वहाँ लेके गए। उन्होंने बोला नहीं ये तो सीरियस केस है, उन्होंने सफदरजंग भेज दिया। अब सफदरजंग गए गाइज़, वहाँ पर इतनी भीड़, और पापा की इतनी गंदी कंडीशन थी कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, बैठ जा रहे थे ज़मीन में। तो बहुत ज़्यादा डर गए सब लोग। फिर मैंने बोला मम्मी प्राइवेट ही दिखा लो, तुम छोड़ो ये सब चीज़ें। तो इस टॉपिक पे भी गाइज़ मैं बात करूँगी कि कई बार ऐसा होता है सरकारी में भागते हैं, वो लोग देखते ही नहीं मरीज को, चाहे मरीज कितना ही तड़प रहा हो। तो गाइज़ फिर वहीं बत्तरा के पास एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे मम्मी लेके गई, मम्मी भतीजा सब लोग। तो गाइज़ वहाँ पे उन्होंने फटाफट से पापा को एडमिट किया, पापा को सारे चेक टेस्ट वगैरह किए जो इमरजेंसी में होते हैं, इमरजेंसी में। और गाइस फटाफट से बोतल चढ़ाई, बोतल माने ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई, ठीक है। वो वाली बोतल मत समझ लेना, ग्लूकोज वाली बोतल इट्स अ पार्ट ऑफ जोक, ठीक है। ये तो गाइस मैं इसलिए बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, तो थोड़ा सा मैंने सोचा मजाक मस्ती कर दें। बट गाइस उस टाइम बहुत गंदी हालत थी, मेरे को भी बहुत घबराहट हो रही थी अंदर से। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो गया इनको, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब, वैसे जनरली इतनी जल्दी बीमार होते नहीं हैं वो, ठीक है। तो गाइस फिर उसके बाद उन्हें ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई, इंजेक्शन्स लगाए और सारी टेस्ट किए। उसके बाद मेरे ख्याल से यही 1:30-2-2:30 बजे तक वो हॉस्पिटल में थे। तो गाइज़ मम्मी ने बोला कि बेटा मैं भी बोल रही हूँ यहाँ से, तू भी बोल दे कि माँ मेरे पापा को रात को ही वापस ले आओ, मेरे को ज़्यादा कुछ ना हो, उनको एडमिट ना करें ये वो। तो गाइज़ मैंने यहीं से माता रानी को अरदास लगाई। अभी मैं दर्शन करने भी नहीं गई हूँ क्योंकि मेरे को अभी नहीं जा पाई, मैं बीच में टाइम ही नहीं मिला गाइज़। देखो गाइज़ अब जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं माँ के दर्शन करके आऊँगी। तो गाइज़ मैंने फटाफट से माँ से बोला, मैंने कहा माँ बिल्कुल ठीक कर दो, वापस आ जाएँ, अभी आ जाएँ रात में ही, कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, कुछ ना बताएँ। बहुत प्रार्थना की गाइज़ माता रानी से मैंने बहुत, और ऐसा नहीं है पापा के लिए, मैं सबके लिए ही करती हूँ प्रार्थना गाइज़। बस जो लोग मेरा दिल दुखाते हैं ना गाइज़, उनसे मैं उनके लिए गलत नहीं बोलती, बस मैं उनसे दूर हट जाती हूँ। और यही करना चाहिए गाइज़, जो लोग आपको पसंद नहीं है या फिर आपको उनसे दिक्कत है किसी चीज़ से, तो उनसे दूरी बना लो, इतनी दूरी बना लो कि बिल्कुल आप उनसे कांटेक्ट ही मत रखो। बस ये सबसे अच्छा पॉइंट है जो कि मैंने प्रेमानंद जी के एक वो प्रवचन बता रहे थे उसमें सुना था कि अगर किसी से दिक्कत है तो उसको उल्टा मत बोलो, कुछ मत बोलो, उनसे दूरी बना लो, बिल्कुल उनसे कांटेक्ट मत रखो बस।
तो गाइज़ फिर जब जाके फिर 2:30-3 बजे गाइज़ मम्मी का फ़ोन आया कि बेटा शुक्र है उन्होंने छुट्टी दे दी है और पापा आप ठीक है, थोड़ा सा उन्हें ठीक लग रहा है। मैं शुक्र है भगवान का। फिर गाइज़ पापा घर पर आ गए थे और फिर उनको आराम भी हो गया था। तो गाइज़ बस यही सब है कि कई लोग अब ये बोलेंगे, कम हो सकता है वीडियो देख के कि अच्छा हमारी तो नहीं सुनती माँ। अरे कैसे सुनेगी? जब आप मन में डाउट लेके मांगोगे तो कैसे सुनेगी? मन में सच्ची श्रद्धा से मांगोगे तभी तो सुनेगी ना। तो सबसे पहले अपना मन साफ करो, श्रद्धा लेके आओ। श्रद्धा कपूर नहीं लेके आनी, श्रद्धा लानी है, श्रद्धा विश्वास वाली। श्रद्धा कपूर की बात नहीं कर रही मैं, उन्हें नहीं ला सकते आप, वो तो एक्ट्रेस है, ठीक है। तो सच्चा विश्वास लेके आओ माँ के प्रति, और अपने जो भी आप बोलते हो, जो भी मांगते हो, उसको अपने मन में रख के फिर वो जब पूरा हो जाए तो जाया करो दर्शन करने माँ के, ठीक है। तो गाइस बस इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, लेकिन मुझे अभी बहुत सारा काम भी करना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप दैट आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट पढ़ के मुझे बहुत मज़ा आ जाता है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में ना मैं कमेंट जिन्होंने किए हुए हैं उनके नाम भी बोल दूँगी, ठीक है। अभी मैंने उनके नाम लिखे नहीं हैं तो मैं उनके नाम बोल दूँगी। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए गाइस, बहुत सारी बहनों के, भाइयों के, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आशा करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी, कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, माँ को के जो मिरेकल हुए हैं मेरे साथ, वो सुन के आपको कैसा लगा। और अभी तो बहुत सारा बाकी है गाइस, ये तो जस्ट छोटा सा था, अभी तो पूरी लाइफ के चमत्कार बाकी हैं, तो वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। और माँ हमेशा सब पर अपनी कृपा बनाए रखे गाइस, मैं यही चाहती हूँ। जय माता दी, राधे राधे ऑल गाइस।